आपने अब तक भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक अवशेष देखे होंगे, जैसे कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां एवं शिल्पांकन, बौद्ध गुफाएं और नक्काशी, बुद्ध मंदिर और स्तूप। लेकिन क्या आपने कभी बुद्ध का कोई जादुई आईना देखा है? जी हाँ, एक ऐसा प्राचीन मिरर मिला है जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जादुई मिरर में स्वयं को देखने पर बुद्ध दिखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है इस जादुई आईने का रहस्य? संपूर्ण ऐतिहासिक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ये बात मार्च 2021 की है, जब अमेरिका के सिंसिनाटी म्यूजियम की क्यूरेटर डॉक्टर सुंग जी कला संग्रहालय के पूर्वी एशियाई कला संग्रह में 50 से अधिक वर्षों से पुराने भंडारण कक्षों की खोज कर रही थी। तब उन्हें एक दुर्लभ, सदियों पुराना ब्रॉन्ज का मिरर मिला, जो अनेक वर्षों से लगभग भुला दिया गया था। उन्होंने इस मिरर के कलाकृतियों की अधिक बारीकी से जांच की, जो पहली नजर में 21 सेंटीमीटर का यह कांस्य दर्पण है, जिसकी एक बाजू साधारण पॉलिश सतह प्रतीत होती है, जबकि दूसरी बाजू को 6 वर्णों के साथ चिह्नित किया गया है। इस जादुई दर्पण का राज जानने से पहले इसके संदर्भ में डिटेल में जानकारी देखते हैं। इस मिरर के एक सतह पर कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक पॉलिश परावर्तक सतह है जिसमें थोड़ा सा घर्षण दिखता है, लेकिन यह कोई सुराग नहीं देता है। जबकि इसकी दूसरी परत पर चीनी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। अब यह क्या लिखा है, जानने से पहले इस जादुई दर्पण के इतिहास के संदर्भ में जानते हैं। इसी प्रकार के ब्रॉन्ज धातु से बने दर्पण क्विजा संस्कृति के लोग ईसा पूर्व दूसरी सदी से ईसा पूर्व 16वीं सदी के दरमियान में बनाते थे, जो चीन के क्विजेपिंग साइट की खुदाई से प्राप्त हुई है और चीन के नेशनल म्यूजियम में संरक्षित है। अब आप इस पेंटिंग को देखिए, जो ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित है, और यह 4वीं सदी ईसा के तंग साम्राज्य की है। और यह चीन में किस प्रकार ब्रॉन्ज से बने दर्पण का इस्तेमाल होता था, इसका एक उदाहरण है। पहली सदी में चीन में कुछ ऐसे भी मिरर खुदाई में प्राप्त हुए हैं जिन्हें चीन में जादुई दर्पण कहा जाता था। चीन के हन साम्राज्य के कुल 4 छोटे जादुई दर्पण आज भी शंघाई म्यूजियम में संरक्षित हैं। इस फोटो को देखें, जो उन्हीं मिरर में से एक है, लेकिन आज हम जिस जादुई मिरर को देखने वाले हैं, यह उस मिरर से अलग है। इस मिरर पर प्रकाश डालने पर इसकी दूसरी ओर प्रकाश किरणें जूम फॉर्म में प्रोजेक्ट होती है। 7वीं सदी के तंग साम्राज्य के इतिहासकार वांग चू ने अपनी किताब, जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, द रिकॉर्ड ऑफ मिरर में इस प्रकार के मिरर बनाने की तकनीक के संदर्भ में डिटेल जानकारी दी है। तो चलिए अब हम अपने विषय पर लौटते हैं, और यह रहा वह जादुई दर्पण। यह मिरर सिंसिनाटी म्यूजियम में सन 1961 में पहुंचा, लेकिन इसके सोर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह चाइनीज है या जापानी है, इसका भी कोई सोर्स उपलब्ध नहीं है। इस मिरर के एक बाजू में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और यह चाइनीज लिपि में लिखा है, जिसका अर्थ अमिताभ बुद्ध है। और जो दूसरी बाजू है, उसमें अमिताभ बुद्ध की आकृति का रहस्य छुपा है। नॉर्मली जब इस मिरर को हम देखते हैं, कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन इसी पॉलिश बाजू में अमिताभ बुद्ध प्रकाश किरणों के साथ विराजमान है। ऐसे सिमिलर मिरर 3 जगह से प्राप्त हुए हैं। यह मिरर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम जापान का है, यह टोक्यो म्यूजियम में है, और यह शंघाई म्यूजियम में है। लेकिन यह तीनों मिरर साधारण मिरर है, और मेट्रोपॉलिटन मिरर के पिछले भाग पर अमिताभ बुद्ध की प्रतिमा है, जो किरणों से घिरी है, जो आज के जादुई मिरर की तरह ही दिखती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस जादुई मिरर का राज कैसे पता चला। जब डॉक्टर सुंग इस मिरर की जांच कर रही थी, तो उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च से उस पर रोशनी डाली और उसे बारीकी से परखना चाहा। और उसी दौरान सामने की दीवार पर कोई आकृति बनी जो इस प्रकार की दिखती थी। अब उन्हें पूरा भरोसा हुआ कि इस मिरर में जरूर कोई राज छुपा है। इसीलिए डॉक्टर सुंग ने इस मिरर की माइक्रोस्कोप में 75 टाइम झूम करके इसकी जांच की, लेकिन उन्हें इस पर कोई सुराग नहीं मिला। उनकी इस जिज्ञासा को देखकर डॉक्टर सुंग के पति ने उनकी मदद की। वह एक कंप्लीट डार्क रूम में गए और हाईली फोकस लाइट अलग अलग दिशा में इस मिरर पर परावर्तित करते रहे। तब उनके सामने प्रकट हुई
अमिताभ बुद्ध की किरणों के साथ बहुत ही अद्भुत आकृति जो इस प्रकार की है। प्राचीन जादू के दर्पण बनाना बेहद मुश्किल है और बहुत दुर्लभ भी है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस मिरर को कैसे बनाया जाता है। यह है जापान के अकिहिसा यामामोटो, जो मैजिक मिरर बनाने के एकमेव एक्सपर्ट, और ये अपनी 50 पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। इसे बनाने का प्रिंसिपल बहुत सरल है। सर्वप्रथम धातु को पॉलिश किया जाता है और जो आकृति दर्शानी है उसकी एक हल्की परत की डिजाइन धातु पर चिपकाई जाती है और दोबारा पॉलिश किया जाता है। इसी कारण धातु की पॉलिश करते समय हिल एंड वैली बन जाते हैं और इसी के कारण जब हम उस पर प्रकाश डालेंगे तो लाइट रिफ्लेक्शन 2 डायरेक्शन में बनेगा। इसी कारण हमें आकृति दिखती है। चीन और जापान ने ऐसे मिरर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया है और अब अमेरिका ने इस मिरर को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। डेली मुझसे जुड़े रहने के लिए और बौद्ध धम्म से संबंधित जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बुडा पैराडाइज और बुडा पैराडाइज 14 को फॉलो करें। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।